आपने थोड़ा देर पहले बताया कि गठबंधन की सरकार होती है, तो गठबंधन की सरकार क्या मतलब कहना है इसमें, कुछ अगर आसान शब्दों में लोगों को समझा सकें तो क्या होती है गठबंधन की सरकार? देखिए, बिहार में 243 विधानसभा हैं, तो 123 यानी कि 50% से एक ज़्यादा अगर किसी एक दल को विधायक चुन के जाते हैं किसी एक दल से, तो वो फुल बहुमत की सरकार होती है। और गठबंधन की सरकार वही होती है कि अगर किसी दल को 80 सीटें आए, किसी दल को 20 सीटें आए, किसी दल को 10 सीटें आए, तो जो समानांतर विचारधारा के वाले दल हैं तो वो विधायक मिल करके एक राज्यपाल को एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देते हैं कि मैं इतने विधायक मिलके, इतने दल मिलकर के सरकार दावा बनाने का दावा पेश करता हूँ, हमारी संख्या 123 है। तो वो राज्यपाल उनको सरकार बनाने का निमंत्रण देती है, आइए और सरकार बनाइए। तो वो गठबंधन की सरकार पुनः जो है मुख्यमंत्री का सिर्फ वहाँ शपथ ग्रहण होती है और विधायक को वो शपथ दिलाते हैं। उसके बाद विधानसभा में इसको विश्वास मत हासिल करना होता है कि 123 विधायक वास्तविक में है या नहीं है। जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल हो जाती है 123 विधायकों का समर्थन, तो वो फिर वहाँ से सरकारें वो हो जाती है कि ये हमारी सरकार है। आपने बिहार विधानसभा में कितने सीटें बताई? 243। तो यानी मैं अगर आसान शब्दों में इनको अगर बताऊं तो आप बताइए कि मैं सही बता रहा हूँ नहीं। तो बिहार में टोटल 243 सीटें होती हैं और उसमें किसी भी पार्टी को कम से कम 123 सीटें लानी होती है। अगर वो 123 सीटें यानी कि उससे 23 या 24-25 ले आती है तो यानी कि वो बहुमत में। अगर उनसे कम सीटें आई तो उन्हें किसी अन्य पार्टी को मदद लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को बनाने के लिए। जब वो मदद लेगी 123 का नंबर को प्राप्त करने के लिए, तो उसे ही हम कहेंगे गठबंधन की सरकार। सही बोला ना मैंने? और अगर उनसे 23 से ज़्यादा आते तो उन्हें हम बोलेंगे बहुमत की सरकार। तो कभी कभार सुनने को आता है कि गठबंधन की सरकार गिर गई। ये जो शब्द पॉलिटिकल शब्द है, इनका मतलब क्या होता है? सरकारें गिर गई, सरकार गठबंधन की सरकार तभी गिरती है जब एक दल उसमें से अगर उसके पास 15 विधायक हैं तो उसका कहना अगर है कि नहीं, मैं आपकी सरकार से सहमत नहीं हूँ, आपकी सरकार की जो नीति और सिद्धांत है, आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, आप अलग राह पर चल रहे हैं, तो उन्होंने राज्यपाल को एक समर्थन पत्र वापस लेने का एक पत्र देती है कि मैं सरकार से समर्थन वापस लेता हूँ, हम इतना विधायक हैं। तो राज्यपाल को अगर लगता है कि अगर इससे विधायक समर्थन वापस लेने से सरकार बहुमत में नहीं है, तो पुनः विधानसभा में वो परेड कराती है और राज्यपाल अपने यहाँ परेड करवा भी सकती है। वो अगर सरकारें नहीं बन पाती है तो फिर विधानसभा में इसका विश्वास मत परीक्षण होता है। अगर विधानसभा में 122 या 123 से नीचे आ जाती है, 115 ये विधायक पूर्ति है, तो सरकार वहाँ पर गिर जाती है। यानी कि इसको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊँ तो अगर किसी पार्टी को जो बहुमत में नहीं थी तो उन्हें किसी अन्य पार्टी से मदद लेना पड़ा कि भाई हमारा 123 का नंबर नहीं पूरा हो रहा है, 123 विधायक हमारे पास नहीं है, आप मदद कीजिए। तो वो जो लोग मदद कर रहे होते हैं, यानी 10 या 15 विधायक उन्हें मदद कर रहे होते हैं सरकार को बनाने में, और अगर भविष्य में किसी वजह से वो नाखुश हो जाते हैं और वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर उनकी सरकार गिर सकती है। तो इसी कंडीशन में हम ये गिरना शब्द का प्रयोग करते हैं। सही बोला मैंने? हाँ।